टॉपिक है मनसा सेवा अथवा सकाश द्वारा सेवा। जो इंसान भरपूर होता है वो ही दूसरों को दे सकता है। इसके लिए हमें बहुत सशक्त होना चाहिए। जैसे हम अपने मनसा द्वारा वातावरण को प्रकाश देते हैं, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, उसी तरह दूर बैठे जो मनुष्य आत्मा है, दुखी है, अशांत है, भले ही हम स्थूल रूप से आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ मदद करते हैं, लेकिन जो दूर दूर में है उनको भी अपना मनसा द्वारा सकाश दे सकते हैं। जो दुखी है, अशांत है, बीमारी है, तो उसके लिए हमें उतना शक्तिशाली होना चाहिए। इसके लिए हमें ऊर्जावान होना चाहिए, तब जाकर हमारा मनसा सेवा उस तक पहुंच सकता है। तो आइए आज का टॉपिक में आते हैं, मनसा सेवा अथवा सकाश द्वारा सेवा। आध्यात्मिक ज्ञान एवं परामनोविज्ञान का अध्ययन करने वालों में प्राय यह बात तो सर्वमान्य है कि चेतन मनुष्य से कुछ सूक्ष्म प्रकंपन निरंतर निकलते ही रहते हैं। हर एक मनुष्य के आसपास एक प्रभामंडल यानी ओरा है, अर्थात मंद मंद अथवा तीव्र प्रकाश वाला एक मंडलाकार घेरा होता है। वह आसपास के वायुमंडल को प्रभावित करता है। जब किन्हीं दो चेतन व्यक्तियों का प्रभामंडल परस्पर संसर्ग में आता है अथवा वे एक दूसरे के प्रकंपनों के सक्रिय क्षेत्र में आते हैं, तब उनके व्यक्तित्व का एक दूसरे पर प्रभाव विशेष रूप से पड़ने की संभावना होती है। कई व्यक्ति बहुत ही आनंद उत्साह वाले और दृढ़ मनसा वाले होते हैं। उनका प्रभामंडल अथवा उसका प्रकंपन समुच्च अधिक प्रभावशाली होता है। वो दूषित भी हो सकता है और अलौकिक भी। ये प्रभामंडल मनुष्य के चिंतन पर निर्भर होता है। यदि उसका चिंतन सकारात्मक हो, आशावादिता हो, लिए हो, उल्लासपूर्ण हो तथा शक्तिशाली हो, तो जो व्यक्ति उसके प्रभामंडल के संपर्क अथवा घेरे में आते हैं, उनमें भी इन विशेषताओं का संचार होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति निराश, हतोत्साहित, उदास आत्मा, विश्वास से रहित, परेशान या उलझन वाली मनोदशा में होते हैं, उनका प्रभाव भी दूसरों पर तदनुसार ही पड़ने की भी संभावना होती है। अतः विचार और उनकी गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मनुष्य का विचार हो, वैसे ही उसका आचार तथा व्यवहार इत्यादि होता है, और वैसा ही प्रभाव वो वायुमंडल पर डालता है। यहाँ तक कि जो भोजन वो अपने हाथ से बनाता है, उस भोजन के माध्यम से भी वो दूसरों के चित्त को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति सात्विक, पवित्र, दिव्य गुण संपन्न, आत्मनिष्ठ तथा प्रभु आश्रित होते हैं और अपना सर्वस्व जनहित में लगा देते हैं, उनके प्रकंपन विशेष होते हैं। वे संपर्क अथवा संसर्ग में आने वाले व्यक्ति को भी सात्विकता, पवित्रता, सद्व्यवहार और सदाचार की ओर मोड़ देते हैं। वे कुछ ऐसा शक्तिशाली परंतु अच्छा लगने वाला, मन को सुहाना और सुमधुर भाषित होने वाला प्रभाव डालते हैं कि व्यक्ति की अंत चेतना जाग जाती है। बुराई के लिए उसका मन प्रायश्चित करता है और उनमें शुद्ध एवं शुभ संकल्प का अभ्युदय होता है। उनके प्रभामंडल अथवा प्रकंपनों के इस प्रभाव को सकाश कहते हैं। जिनकी योग में ऊंची गति और ऊंची स्थिति होती है, वे अपनी वृत्ति, दृष्टि, स्थिति आदि से दूसरों की सेवा करते हैं। स्थूल रूप से वे मुख से बोलते, नेत्रों से देखते, हाथों से प्रसाद देते अथवा आशीर्वाद देते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से
उनका सकाश काम कर रहा होता है। वे इच्छाओं और तृष्णाओं से ऊंचे उठ चुके होते हैं, भौतिकता के भार से रहित होते हैं और सदा प्रसन्न चित्त प्राप्त काम्य स्थिति में स्थित होते हैं। वे सभी के शुभचिंतक, सभी के सुहृदय और सबके प्रति करुणाशील होते हैं। उनका मन घृणा, देश, ईर्ष्या इत्यादि सभी प्रकार की धूल मिट्टी से सुरक्षित एवं साफ होता है। वे निर्मल, निश्चिंत और निष्काम होते हैं। ऐसे व्यक्ति से यदि भेंट हो जाए, बात बात का अवसर यदि मिल जाए, उनसे कुछ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उनसे प्रसाद रूप में कुछ मिल जाए, कुछ पत्र पुष्प का आदान प्रदान हो, उनकी नजर अथवा ध्यान हम पर पड़ जाए, तो इस विधि भी उसका सकाश हमारे जीवन को भी आलोकित, आनंदित एवं उत्साहित कर देता है। जैसे सूर्य स्वभाव से ही प्रकाश और गर्मी के प्रकंपन चहुं ओर भेदभाव रहित होकर देता रहता है, जिससे कि ये जगत बना रहता है और यहाँ के कीटाणु तथा वायुमंडल का प्रदूषण छिन्न भिन्न एवं नष्ट हो जाता है। वैसे ही महान योगी अपनी पवित्रता, शांति, सात्विकता, शीतलता, शांति इत्यादि के प्रकंपन चहुं ओर प्रकीर्ण करता रहता है। सूर्य की किरणें बहुत दूर दूर भी अपना प्रभाव डालती है। ऐसे ही जिसके ज्ञान की दिव्यता पराकाष्ठा हो, वो आध्यात्मिकता एवं दिव्यता की उतनी तेज अथवा शक्तिशाली किरणें भेजता रहता है। उसका संकल्प भी दूरस्थ व्यक्ति के पास पहुंचकर सेवा करता है। उसकी विचार तरंगे कहीं दूर अति दूर बैठे हुए व्यक्ति के मन को भी स्पर्श करती है। इसे मनसा सेवा अथवा मानसिक मौन द्वारा सेवा कहा जाता है। ये वाणी से भी परे की अवस्था है और बहुत ही शक्तिशाली अवस्था, प्रभावशाली होती है। परंतु इस स्थिति को प्राप्त होने के लिए यथार्थ सूर्य समान ज्योतिर्मय, तेजोमय, शक्तिमय, ज्वालामय होने के लिए बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो यही है मनसा या सकाश द्वारा सेवा। थैंक यू सर। ओवर टू यू।